तो हेलो बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, उसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और कुछ डेरिवेशन, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के और कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे आज के क्लास के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स देखेंगे। पोस्टुलेट्स मतलब जानते हो? पोस्टुलेट्स मतलब उन्होंने क्या बोला था। देखो, पहला जो उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन फिक्स ऑर्बिट, इन फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर शेल, और इन शेल को बोला जाएगा के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब एक एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट होगी। ये इन्होंने हमको बताया था। चौथा इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसका मोमेंटम है, इसका मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब जानते हो ना, P=mv, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको दिखाया जाता है mvr से। उन्होंने कहा कि mvr किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाला जो मोमेंटम होगा वो हमेशा होगा मल्टीपल nh/2 के। यहाँ पे n जो है आपका 1 2 3 नंबर ऑफ शेल है। ये क्या है? नंबर ऑफ शेल है, शेल का नंबर है। ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और देखो भाई, पहली ऑर्बिट में अगर शेल घूम रहा होगा तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर तुम मास, रेडियस, वेलोसिटी नहीं निकाल पा रहे हो तो h/2 h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू पता होती है 3.14। केवल n की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। हेलो, n की वैल्यू अगर केवल चेंज करते चले जाओगे तो तुमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, हर इलेक्ट्रॉन की उसकी अपनी शेल में। ठीक है, देखा जाए तो शेल के हिसाब से उन्होंने बताया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ बताया था? हाँ, ये 4 मेन चीजें। और आप चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो कि भैया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे शेल में, ये भी बताए थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे शेल में, ये भी बताए थे इस फॉर्मूले से, 2n² से, कि अगर n=1 रखोगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर n=2 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 3 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 9 9 3 18, ऐसे एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो ये थे बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स। अच्छा, इसके अलावा ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है केवल हाइड्रोजन के लिए देखा गया था। बोर गिव्स his model only for हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेशीज, और यहाँ पे लगा देना, और हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेशीज। ये क्या होता है सर? हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेशीज क्या होती हैं? देखिए बताते हैं। हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेशीज, जैसे मैं कह दूं हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, क्या ये हाइड्रोजन की जैसी स्पेशीज कही जा सकती हैं? हाँ कि ना? कही जा सकती हैं कि नहीं कही जा सकती? यस सर। हीलियम के पास भी अगर देखा जाए तो इस समय 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास भी देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको कहा जा सकता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है।
तो ये हैं पोस्टुलेट्स जो आप याद रख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अगले जब हम थ्योरी पढ़ा चुकेंगे पूरी, तो इनके फिर लिमिटेशन भी बताएंगे कि क्या लिमिटेशन थे जो थ्योरी नकार दी गई। इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जन्नत सजाई मैंने, चलो अभी हाँ डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए और एनर्जी निकालने की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बहुत प्यारी डेरिवेशन है, देखिएगा मजा आ जाएगी आपको। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, ओ बाबू पढ़ते पढ़ते आंखें बाहर आ गईं, फिर भी न नंबर आए, क्योंकि नंबर के लिए पढ़े और नंबर के लिए पढ़ पढ़ के अपने आप को सब्जेक्ट से दूर कर दिए, केवल रटते रह गए। ऐसे टीचरों को पसंद किया जो रटवाने में मदद करें, ना कि समझाने में। हब की ना 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 नानी, मेरे हाथ लाल पीले नीले हो रहे हैं, बस पीले नहीं हो रहे, मतलब समझे यार क्या बताएं। मेरे हाथ पीले होंगे, लड़कों को भी हल्दी लगाई जाती है ना। आई डोंट नो अबाउट दिस, हुआ नहीं ना अभी तक। हाँ क्या कर रहे हैं बाबू। हाँ रेडियस की डेरिवेशन करेंगे, वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे और एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इन बोर मॉडल, इन बोर मॉडल, ठीक है बाबू। हमारे कुत्ते भाई लगातार भौंकते रहते हैं, कोई भी गाड़ी दिख जाए बस टा 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 टा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हमने तो ये तो पहले पढ़ रखा था कि अगर हमारा एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बीच में न्यूक्लियस है, तो अंदर वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको रोकेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको रोकेगा, और बाहर वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहीं से आया था कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kZe²/r² होता है। ये पहले ही देख चुके हैं। न्यूक्लियस अपना चार्ज जो लेके घूम रहा है वो Ze है। कितना है? Ze है, Ze KQ1Q2/r², KQ1Q2/r²। तो इसको अगर थोड़ा सा ठीक कर दें तो mv² = KZe²/r ये लिख सकते हैं ना। और अगर इसी में मैं हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं, इस इक्वेशन को नंबर 1 कह दो, है ना। इसी इक्वेशन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवा दूं दोनों तरफ, हाफ mv² KZe²/r, तो इसको क्या हम ke के बराबर लिख सकते हैं? यस सर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं, KZe माइनस में होता है यहाँ पे ये अपॉन में E²/r, ठीक। ये इसको दोनों को याद रखिएगा, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। अच्छा अभी अभी बोर मॉडल पढ़ के आए और बोर ने कहा है कि mvr क्या होता है? NH/2π। यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालें तो क्या निकल आएगी? NH/2π mv निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी भाई? कैसे निकालें ऐसी बात है दैया, कैसे, रुक जा बेटा, रुक जा, कैसे निकालें। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, अगर v निकालते हैं तो क्या निकल आएगा? NH/में
एम 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 आर एम आर 2 पाई। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। एक काम करते हैं सर, मुझको पता है आपको नहीं पता है, क्या पता है, हम रखने जा रहे हैं पुट 2 in 1। पहली इक्वेशन में हमको 2 को रखना है, मतलब एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 का 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक, इधर क्या रहेगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। होगा कि नहीं होगा सर, मुझको जो कट रहा है वो काट दो। एम से एक एम जा रहा है, आर से एक आर जा रहा है, तो अगर मैं इसको सही करके लिखूं तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एम 2 पाई स्क्वायर अपॉन में के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। मुझको एन की वैल्यू पता होगी, यस सर। नंबर ऑफ शेल की वैल्यू तो पता होगी। एच की वैल्यू पता होगी, यस सर। प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो पता होगी। प्लैंक कांस्टेंट है सर। एम की वैल्यू पता होगी, यस सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पता होगी सर। पाई की वैल्यू पता होगी, यस सर 3.14। के की वैल्यू पता होगी, यस सर पता है 9 × 10⁹। जेड की वैल्यू पता होगी, नहीं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होगी, यस सर 1.6 10⁻19 कूलम। तो सब कुछ नंबर ऑफ शेल तो आपको एग्जाम में गिवन होगी, तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल और जेड के बारे में कुछ नहीं पता है। नंबर ऑफ शेल और जेड के बारे में कुछ नहीं पता है, बाकी सारी कांस्टेंट चीजें हैं। और जब इन सबको सॉल्व किया गया तो आपका रिजल्ट आता है, वो आता है 5.0529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉन। ये आंसर आता है भैया रेडियस का, ये आंसर आता है आपका रेडियस का। एक बार मिला भी लेते हैं, हाँ, एक जीरो ज़्यादा हो गया है, ठीक। ऐसे 0.529 ठीक है, देख लीजिएगा इसको। रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल में The radius of an electron's orbit in the Bohr model is calculated using the formula where the variables हाँ include सही the है, principal सही है, quantum number. ठीक, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला निकल आया। इस देखो भाई, जीरो की दिक्कत हुई थी, वो क्लियर कर दिया, रटने की जरूरत नहीं है। हम भी रटे थोड़ी ना, रटे होते तो आपके सामने रट के ही लिख रहे होते फिर। ठीक है, अच्छा। इसके बाद सर, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद इसको कह दो आप तीसरी क्वेश्चन। क्या कह दो, तीसरी क्वेश्चन कह दो। तीसरी क्वेश्चन को सर दूसरी क्वेश्चन में रख दो जाके, पुट 3 in 2 रख दो जाके, तो वहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकलती है, और वेलोसिटी निकलती है 2.18 10⁶ Z/n। करके देख लेना, यही आएगा, करके देख लेना, यही आएगा। और ये होता है आपका, आपका होता है मीटर पर सेकंड में। अगर सेंटीमीटर में निकालने जाओगे तो 8.2.18 10⁸ Z/n मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 10⁶ से 10⁸ हो जाएगा। तो ये भी आप याद कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। एनर्जी कैसे निकालें, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, देखो। टोटल एनर्जी कैसे निकालें, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी होगी आपकी के प्लस पी। के क्या थी बे? के अभी तो उधर लिखे थे, हटा दिए उसको यार। हाफ के ZE² था, यस ऐसे था ना। और ये कितना था? माइनस के ZE²/R। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आएगा, माइनस हाफ के ZE²/R। ये आएगी टोटल एनर्जी। आर की वैल्यू अगर लिख दें, क्या लिख दें? 0.529 n² एंगस्ट्रॉन अगर यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लगा दें, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आता है 2.18 10⁻⁻18 निकल के आता है। इस बार होगा आपका Z²n², ये निकलती है जूल में। इसी को अगर हम टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो माइनस में होगा, ये -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, -19 जूल के बराबर होता है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। तो टोटल एनर्जी निकालना सिखाया आपको, रेडियस वेलोसिटी निकालना सिखाया। तो तीन ये जो फॉर्मूले निकले हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी डेरिवेशन है, आप देख सकते हो, बड़ी आसान है, हो जाएंगी, इतना कुछ कठिन काम नहीं है, ठीक है। है शाम मस्तानी मदहोश हुए जाए, ये डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम। मुझको आप ये बताओ, अगर मैं पहली स्टेट की निकालूं, E1 की निकालूं, E2 की एनर्जी निकालूं, E3 की एनर्जी निकालूं, E4 की एनर्जी निकालूं, तो इधर से इधर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी कि इधर से इधर जाने पर एनर्जी घटेगी? देखो साइन कौन सा है? निगेटिव साइन है। साइन कौन सा है? निगेटिव साइन है। अगर मैं आपसे कहूं कि -2, -4, -8 और -10 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? -10 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी? तो आप कहोगे भाई -10, क्योंकि सर माइनस साइन के साथ है ना, माइनस साइन के साथ बड़ी वैल्यू सबसे छोटी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि भैया जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, मतलब E1 बड़ा होगा, E2 उससे और E3 उससे, एंड सो ऑन। इससे एक और चीज़ निकलती है कि डेल्टा E अगर निकालने जाए, मतलब चेंज इन एनर्जी, तो वो कितना निकल आएगा? E2 माइनस E1 विल बी ग्रेटर देन E3 माइनस E2 विल बी ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। डेल्टा E एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? SC/λ लिख सकते हैं, SC/λ लिख सकते हैं। सामने क्या है? -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n², ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आओ, मैं तुमको पहले एनर्जी लेवल का E1 निकाल के दिखाता हूँ। E1 एक निकाल के दिखा लेते हैं। -2.18 10⁻18 Z कितना रखें? Z अभी Z रहने दो, अभी Z²/n क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक। E2 कितना निकालें? -2.18 10⁻⁻19, ये क्या निकल आएगा? Z²/2 का स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा E निकालने जाऊँ, डेल्टा E निकालने जाऊँ, तो क्या मैं इसको इसमें से माइनस कर दें, तो -2.81 10⁻18 Z²/4 माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल डेल ई इज इक्वल टू, प्लस वाले को आगे ले आए, इसको पीछे भेज दें, तो 2.18 को बाहर ले लें और 10 की पावर -18 को बाहर ले लिया, ऐसे इसको आगे रख दिए, इसको पीछे रख दें, तो जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर और 1 है, चलो 1 ही आ गया था, और माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 4। देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, पिछली क्लास में आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था, वो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए डेल्टा ई क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा 18.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाहर आ गया था, इसको 1/1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। 1/2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। इसको मैं n1 बोल सकता हूँ, यस सर। इसको मैं n2 बोल सकता हूँ, यस सर। अरे भाई इसको आप n1 और इसको n2 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यस सर। जनरल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से 1/λ छोड़ देते हैं और बाकी एस सी उधर ले जाते हैं, तो बताएं क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है रिडबर्ग कांस्टेंट की, जो कि होती है 109667 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे n2 आपका हमेशा n1 से बड़ा होता है। अब जब आपने उस दिन फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला ये था 1/λ यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा था, बस ऐसे लिख दिया था 1/n1 स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे z आपका उस दिन 1 था, क्योंकि वो किसके लिए बात हो रही थी, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही थी। अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और एटम की बात की जाएगी, जैसे मान लो हीलियम की बात की जाए, जैसे मान लो लिथियम की बात की जाए, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? तो ये वाला फॉर्मूला भी नोट करना, डिराइव करने का मन हो तो डिराइव कर लेना, ये तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, इनको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहले का आंसर नंबर 1, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो होगी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे z भी क्या होगा, 1 होगा, n भी क्या होगा, 1 होगा, तो E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ ही जाएगी, ठीक है। वो पूछा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या एनर्जी। देखो भाई, ग्राउंड स्टेट होता है, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, ऐसे तो चलती चली जाएंगी। सेकेंड वाली पूछ रहा है, पहली वाली तो हो गई 1 2 3, मतलब कि सर ये दूसरी तीसरी वाली उसकी पूछा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो ये है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो तीसरी वाली होगी ना बेटा। हेलो देखो, तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर EV, बस ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 2। ऐसा बताइए ये छोटा सा क्वेश्चन क्यों डाला हमने, क्योंकि बेटा
कई बार हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट को सुनते हैं तो हम n इक्वल टू 2 लगाने लगते हैं, जो कि गलत होगा। n इक्वल टू 3 होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है, पहली तो आपको ग्राउंड स्टेट, पहली तो हो गई ग्राउंड स्टेट। विच एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम प्लस 2 विल बी इक्वल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा बाबू, अच्छा बाबू, देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू -13.6 1 का स्क्वायर और Z का n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर, n भी 1 है। तो भाई हीलियम के लिए Z क्या होगा, Z तो हीलियम के लिए फिक्स है, कितना होगा 2। अगर हमको हाइड्रोजन के बराबर ही रखना है, मतलब इसकी जो n होगी उसको भी हमको 2 ही रखना पड़ेगा। मतलब कोई पूछेगा तो E इज इक्वल टू -13.6 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये -13.6 के बराबर आएगी, ये भी -13.6, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन भी बड़ा, देखो भाई क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, और ये सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है, और आखिरी वाला जेई एडवांस का है, आखिरी वाला जेई एडवांस का है, ऊपर के दोनों जेई मेंस के हैं, ये दोनों जेई मेंस के हैं बेटा, जेई मेंस के दोनों क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। आखिरी वाला क्वेश्चन अच्छा है, आखिरी वाला क्वेश्चन अच्छा है, आओ देखते हैं, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखे जरा किसमें कितना है दम। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ होगी, जहां पे तीसरी का, जहां पे एनर्जी मैक्स होगी वहां पे लैम्डा मिनिमम होगी। अगर मैं लाइमन के लिए पहली जो सीरीज थी उसके लिए पूछूं तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इक्वल टू इन्फिनिटी, और ग्राउंड स्टेट क्या होगी, n इक्वल टू 1। तो चलो लिख देते हैं इसको, ये लिख देते हैं इसको। तो क्या निकालना है, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, किसके लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है, तो z क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, z स्क्वायर, n1 क्या है 1 ही है, माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, इसको तो 0 ही कर दो, ठीक। मतलब लैम्डा के सामने कुछ भी नहीं है, के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये जहां। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यही तो होगी, है ना। अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम पूछ रहा है, 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे मतलब जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम होगी। अगर मैं बाल्मर सीरीज के लिए देखूं, बाल्मर सीरीज के लिए देखूं तो मुझको लग रहा है कि n आपका तीसरा होगा एक्साइटेड स्टेट और n आपका दूसरा होगा ग्राउंड स्टेट, क्योंकि भैया बाल्मर की बात हो रही, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पेफुंड हम्फ्री, लाइमन पहले आता था फिर बाल्मर आता था। तो यहाँ पे क्या करें सर, 1/4 माइनस 1/9, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, कर लें, कर लें, कर लें, कर लें, इसको लैम्डा 1 बोल देते हैं, इसको लैम्डा बोले रहो, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा इसको डिवाइड कर दें तो 1 बाई लैम्डा अपॉन में 1 अपॉन 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, नीचे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा बे, नीचे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 36, 36 आएगा, 36, 9 माइनस 4, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 1 से, और ये चला जाएगा 9 से, और 9 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 9/5 लैम्डा आ जाएगा, 9/5 लैम्डा आ जाएगा, देख लेना इसको करके, यही आएगा
देख लेना इसको, ये पलट के ऊपर जाएगा ना बेटा, 9 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। तो ये है न्यूमेरिकल आपका तीसरा न्यूमेरिकल। तो तीनों क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया थे, आपने देखे होंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन हम लाएंगे आपके सामने और करते रहेंगे, बड़ी मज़ा आएगी, है ना। एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है कि लगे रहो, कुछ नहीं बताना है, लगे रहो बेटा, लगे रहो। छोड़ दोगे, देखो हमसे भी रोज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, ये आप भी ठान लो कि रोज़ नहीं 10 घंटा पढ़ पाएंगे तो, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं 10 घंटा पढ़ना। इसका मतलब समझते हो, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं तो अंदर रहे कि भाई आज नहीं कर पाए, अरे रे आज नहीं कर पाए, और फिर उसको करके दिखाना है, छोड़ना नहीं। मेरे से भी रोज़ नहीं हो पा रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे से रोज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं रोज़ जब नहीं लेक्चर बना पाता हूँ तो अंदर से टीस उठती कि आज यार लेक्चर नहीं बना पाया, आज मैं फंसा रह गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। और जिस दिन लेक्चर बना देता हूँ उस दिन बड़ा सुकून हो जाता है कि आज मैंने अपना काम किया है। और धीरे धीरे अपना ये काम बढ़ाएंगे आगे। आप भी छोड़ो मत, आपके अंदर भी टीस होनी चाहिए। जिस दिन एक दिन छोड़ो उस दिन आपके अंदर टीस होनी चाहिए कि आज नहीं हो पाया, आज क्यों नहीं पढ़ा, आज मैंने अपना काम नहीं किया, आज मैंने ये इस काम में अपने आप को नहीं लगाया। तो आपसे बहुत प्यार है, आपसे बहुत मोहब्बत है, आपसे बहुत चाहत है। आप बनोगे तो मैं बन जाऊंगा, आप डूबोगे तो मैं भी साथ में डूब जाऊंगा बच्चा। तो आपके साथ हूँ मैं हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ। शुरू करते हैं इस चैप्टर के आगे के लेक्चर्स को भी शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कहीं पे रुके हो तो चल दो बेटा, कहीं पे ठहरे हो तो मत ठहरो, अब चल दो। बहुत टाइम बचा नहीं है, थोड़ा ही टाइम बाकी है। नीट का एग्ज़ाम भी है, जेई का एग्ज़ाम भी है, बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। तो आप क्या चाहते हो, रुके रहना? रुकी तो हुई जिंदगी है बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज कोई कहानी नहीं है, कोई कोई खिलवाड़ नहीं है, सब आपके सामने है। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और उम्मीद है कि आप आते रहेंगे, अपना प्यार जताते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।